वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम अपने इस साल के ख़त्म होने के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और अगले साल क्या आने वाला है। तो ये साल भी चला गया और इस साल भी बहुत सारी चीज़ें हुई। किसी का शो ख़त्म हो गया तो किसी के काले राज बाहर आ गए और इस दफे हमने अपने फेवरेट रेसलर को रिटायर होने दिया। थैंक यू जॉन सीना फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड बेस्ट सॉरी। और इस साल अपना ये साल ख़त्म हो रहा है अपनी फेवरेट सीरीज़ की एंड होने से, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग की लास्ट एपिसोड जैसे ही आएगी आखिरी तारीख पे, तो हमारा यानी कि साल का ख़त्म अपनी फेवरेट सीरीज़ से होगा जो 10 साल पहले से ये सीरीज़ चलती हुई आ रही है और अब जाके ये सीरीज़ ख़त्म हुई। और इस साल इटालियन ब्रेन रोड ने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया, हर जगह पर वही चल रहा था। और एंड में आते आते हमें रहमान डकैत का वो आइकॉनिक डांस भी देखने को मिला। फिज़िक्स वाला जो ये सर है जो बोलता है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, एग्ज़ाम बगल में आ गए, लाइफ में कुछ करना है, वो सर भी लोगों को कहते कहते थक गया और उन्होंने लिटरली अपना एक एनीमे बना दिया ताकि लोग पढ़ सकें, लेकिन अभी तक स्टूडेंट पढ़े नहीं हैं। वैसे ये एनीमे देखने को कब मिल रहा है इसका पता नहीं, लेकिन मैं तो इस एनीमे को देखूंगा। तो एनीमे से याद आया, इस साल बहुत सारे मूवीज़ और एनीमे यानी कि आए, जैसे डांडनान 2, काइजू नंबर 8 का सीज़न 2 आया, वन पंच मैन तुम्हें पता है भाई कितना रोस्ट हुआ वो सिर्फ एक कुछ सीन की वजह से। Oh my God, bro. Oh, hell no. और साकामोटो डेज डीमन स्लेयर की नई मूवी आई जो कि लीक हो चुकी थी पूरी की पूरी मूवी। बाकी चेनसो मैन की मूवी आई और सोलो लेवलिंग और गोकू की शायद से पिछले साल आई थी टाइम। बाकी सोलो लेवलिंग इस साल भी तहलका मचा गया और टॉप पे आ गया। और इस साल वो बच्चा जो केबीसी में आया वो भी बहुत रोस्ट हुआ। लिटरली चचा ने बोला कि इस 26 में दुनिया ख़त्म है, लेकिन खुद आकर मना कर दिया कि 26 में दुनिया ख़त्म नहीं है। तो ये साल भी ख़त्म होने का आ चुका है। इस साल बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपना ये चैनल बनाया और एक लंबा सा ब्रेक लिया, मुझे पता है नहीं लेना चाहिए था लेकिन मैंने ले लिया। तो इस पर मैंने 2-3 वीडियोस डाली हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आया काफ़ी सारा, और ऐसे ही आगे चल के हमारे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। लेकिन इस साल बहुत सारी वॉर्स भी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसराइल ईरान के बीच में, और लॉस एंजलिस में तो वाइल्ड फायर भी लग गए। बाकी इस साल मेसी आया था इंडिया के अंदर और इंडिया उन्होंने पूरा स्टेडियम ही तबाह कर दिया भाई। एस्टन हॉल भी आया था इंडिया। बाकी इस साल ख़तरनाक गेम्स भी आई हैं। उससे पहले बात करते हैं रोब्लॉक्स की, जिसने इस साल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि ग्रो अ गार्डन की वजह से। बाकी फोर्टनाइट का 0 आवर चैप्टर 7 भी आया। क्लैश ऑफ क्लैन में एक नया टाउन हॉल भी आया और वो हर साल एक नया टाउन हॉल लाते रहेंगे। माइनक्राफ्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बाकी इस दफ़े वाला अपडेट खतरनाक है माइनक्राफ्ट वाला। माइनक्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई जैसे ज़ॉम्बी और स्पीयर, हैप्पी गाज, कॉपर गोलम और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे नोटलस। तो इस साल हमारे फेवरेट यूट्यूबर चपाती भाई व्लॉगिंग पे आ चुका है। बहुत अच्छे व्लॉग बना रहे, मैंने देखे हैं अभी 2-3, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस साल भी GTA 5 नहीं आया। वाइट चिक का एक नया सीक्वल आ गया लेकिन GTA 5 नहीं आया। 8वां सीज़न आ गया मोर्टी एंड रिक का, लेकिन GTA 6 नहीं आया। कसम से क्या बोलूँ, लिटरली फोर्टनाइट के 34 सीज़न आ गए पर अभी तक ये नहीं आया GTA 5। चार डिस्ट्रिकेबल मिनियंस मूवी आ चुकी, डिस्ट्रिकेबल पता नहीं क्या है भाई, जो भी है वो मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक GTA 5 नहीं आया। 30 MCU की फिल्म आ चुकी हैं लेकिन अभी तक नहीं आया। और GTA 5 जब रिलीज़ हुई थी उसके बाद 17 तरह के आईफोन यानी कि आईफोन 17 तक आ चुका है, लेकिन GTA 6 नहीं आ सका। लिटरली एक पूरा का पूरा AI डोम बना लिया है लेकिन GTA 6 नहीं बना पाया।
भाई GTA 6 कब आएगी क्या कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे AI से याद आया, इस दफे 16 AI भी आने वाला है जिसका मेरे को इंतज़ार है। काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हैं पर अभी मैंने यूज़ नहीं किया, मैं देखता हूँ अभी यूज़ करूँगा। लेकिन GTA 6 नेक्स्ट साल, उम्मीद तो है नेक्स्ट साल आ जाए। अगर इन्होंने फिर डिले कर दी भाई फिर क्या ही कर सकते हैं, कर भी कुछ नहीं सकते। और इस साल सबसे फेवरेट चीज़ माइनक्राफ्ट की मूवी, जो मीम्स की वजह से ही बच सकी, वरना भाई वो लायक नहीं थी ऐसे बचने के लिए, पर मीम्स ने उसको बचा लिया। पर काफ़ी अच्छी मूवी थी और मेरे को पसंद आई, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई। और इस साल कुछ पुराने कार्टून्स वापस आए जैसे कि फिनियस एंड फर्ब, एडवेंचर टाइम, द गोटेड रेगुलर शो जो मेरा फेवरेट है। और उसके अलावा हम कैसे भूल सकते हैं द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल भी इस साल आया। उसके काफ़ी सारे नए सीरीज़ आ चुके हैं, बाकी बहुत सारे अभी नहीं भी आए, वो भी आएंगे। और इस साल की ख़त्म होने से पहले हमें एक और मीम मिल चुका है 6-7। लेकिन नेक्स्ट ईयर 2026 बहुत क्रेजी होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग में हमें ग्रेट मीम रीसेट मिलने वाला है। यानी कि अब जो भी न्यू मीम्स हैं उनको कैंसिल करके हम पुरानी वाली मीम्स यूज़ करेंगे इस साल। और फाइनली हमें लिटरली GTA 6 देखने को मिलेगा। पर अगर उन्होंने डिले किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बस इंतज़ार ही करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगले साल की जो गेम्स आने वाली हैं वो एकदम क्रेजी, जिसमें हमें देखने को मिलेगा हेलो, बैटमैन लेगो और रेजिडेंट इविल और भी बहुत सारी गेम्स। पर मूवीज़ की लाइन अलग ही क्रेजी है। इसमें हमें देखने को मिलेगा एवेंजर्स डूम्सडे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और टॉय स्टोरी 5 जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन जो सीरीज़ आएंगी ना वो भी अलग ही लेवल की क्रेजी है, जिसमें हमें इनविंसिबल और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और अगले साल जिस चीज़ का मैं कब से वेट कर रहा था, अगले साल होगा फीफा। लेकिन हम लोगों के फेवरेट फुटबॉलर रोनाल्डो और मेसी का लास्ट फीफा हो सकता है क्या होगा ही। लेकिन हमें होप है नेक्स्ट ईयर बेस्ट ईयर हो और एंजॉय करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस। और हाँ, मैं वीडियोस लाता रहूँगा, अब थोड़ा कोशिश करूँगा कंसिस्टेंसी लाऊं, लेकिन कोशिश करेंगे हम अपना बेस्ट देने की। तो बाय एंड सायोनारा।